तो आज तक हमने पावरफुल बींग्स की बात तो बहुत की है, लेकिन आज के वीडियो में हम किसी एक पावरफुल बींग की नहीं बल्कि पावरफुल बींग से भरे पूरे रेस की बात करने वाले हैं। कोई बींग कितना स्ट्रॉन्ग, कितना पावरफुल और कितना स्मार्ट होगा, ये सबसे ज्यादा इस बात पर ही डिपेंड करता है कि वो बींग कौन से रेस से बिलोंग करता है। क्योंकि अगर उस बींग की पूरी रेस ही वीक होगी तो जाहिर है कि वो भी वीक होगा, लेकिन वहीं अगर उसकी रेस पावरफुल होगी तो इसका मतलब यही होगा कि उस रेस में पैदा होने वाला हर एक बींग भी इवेंचुअली पावरफुल ही होगा। तो इसीलिए आइए आज इस बारे में डिटेल से बात करते हैं और जानते हैं एमसीयू के उन टॉप 10 रेसेस को जो कि सबसे पावरफुल है। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई रैंकिंग वीडियो नहीं है और इस वीडियो में बताई गई लिस्ट को हमने रैंडमली अरेंज किया है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इन सभी रेसेस में कुछ बींग्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, जिस वजह से उनकी रेस को रैंक कर पाना काफी हार्ड बन जाता है। लेकिन अगर आप इन्हें अपने तरीके से रैंक करना चाहें तो वो आप बखूबी कर सकते हैं और अपनी बनाई हुई लिस्ट को आप हमारे साथ कमेंट्स में भी शेयर कर सकते हैं। हमें आपकी लिस्ट देखकर काफी खुशी होगी। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने सुपीरियर स्पाइडरमैन कॉमिक को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है और इस पूरी कॉमिक को हमने 4 पार्ट्स में कवर किया है, जो कि 4 अलग अलग वीडियोस में आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इसके साथ ही मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो अगर आप लोग चाहें तो डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करके भी देख सकते हैं। आपको वो कॉमिक सीरीज काफी पसंद आएगी। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 ह्यूमंस। तो वैसे तो ह्यूमन रेस दूसरी एलियन रेसेस के मुकाबले ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी ह्यूमंस के पास ऐसे स्किल्ड सोल्जर्स और खतरनाक वेपन्स हैं जिनकी हेल्प से वो यूनिवर्स के कई पावरफुल प्लैनेट्स का सामना कर सकते हैं। ह्यूमन रेस की खास बात ये है कि इसके अंदर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कई कमाल की फिजिकल और मेंटल पावर्स हैं, जैसे कि ह्यूमन रेस के अंदर कैप्टन अमेरिका जैसे सुपर सोल्जर्स हैं, हैंक पिम और मिस्टर फैंटास्टिक जैसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी हैं और टोनी स्टार्क जैसे जीनियस भी हैं। और हम ये बात तो जानते ही हैं कि टोनी स्टार्क और कैप्टन अमेरिका जैसे ह्यूमंस ने टाइम मशीन जैसी चीज को इन्वेंट करने से लेकर थैनोस जैसे यूनिवर्सल थ्रेट को भी हराया है। और इसीलिए इन सारी चीजों की वजह से ही ह्यूमन रेस का नाम एमसीयू के 10 सबसे पावरफुल रेसेस में आता है। नंबर 9 स्क्रल्स। तो स्क्रल्स बेसिकली एक ऐसी एलियन रेस है जिसके पास शेप शिफ्टिंग की पावर्स हैं। स्क्रल रेस के सारे स्क्रल्स दिखने में लगभग एक जैसे ही होते हैं, लेकिन इन सभी के पास ये पावर होती है कि ये अपनी शेप, साइज और अपीयरेंस को बदलकर किसी का भी रूप ले सकते हैं। स्क्रल्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, नॉर्मल स्क्रल्स, इटर्नल स्क्रल्स और डेविएंट स्क्रल्स। लेकिन इन सभी में सबसे पावरफुल डेविएंट स्क्रल्स होते हैं और मार्वल कॉमिक्स के अंदर ये डेविएंट स्क्रल्स बाकी के दोनों तरह के स्क्रल्स को खत्म कर देते हैं। ये स्क्रल्स ना सिर्फ किसी का रूप ले सकते हैं बल्कि अगर ये चाहे तो जिसका इन्होंने रूप लिया है उसकी पावर्स को भी कॉपी कर सकते हैं। और इसीलिए स्क्रल्स हमेशा से ही ह्यूमंस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा रहे हैं। मार्वल कॉमिक्स में तो स्क्रल्स को काफी अच्छे से दिखाया गया है, लेकिन एमसीयू के अंदर अभी तक स्क्रल्स की ओरिजिन तक नहीं दिखाई गई। हालांकि अगले साल आने वाली सीक्रेट इन्वेजन सीरीज के अंदर हमें स्क्रल्स के बारे में बहुत कुछ पता लगने वाला है और वो सीरीज ही एमसीयू में स्क्रल्स का फ्यूचर भी डिसाइड करेगी। नंबर 8 क्री। तो क्री भी एक पावरफुल एलियन रेस है जो कि हाला नाम के प्लेनेट से बिलोंग करते हैं। एमसीयू के अंदर क्री वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड रेस है क्योंकि ये रेस जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत स्किल्ड है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में क्री रेस और उनके प्लेनेट को कैप्टन मार्वल मूवी के अंदर काफी अच्छे से दिखाया गया है, जहाँ पर ही हमें ये भी पता चलता है कि कैप्टन मार्वल भी एक क्री ह्यूमन हाइब्रिड है, क्योंकि क्री लोगों ने कैप्टन मार्वल के अंदर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स करके उसे आधा क्री बना दिया है। ये क्री रेस स्क्रल्स से नफरत करते हैं और हमेशा ही उन्हें खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही क्री रेस की नोवा एम्पायर के साथ भी एक हिस्टोरिकल दुश्मनी है, क्योंकि ये लोग नोवा एम्पायर को खत्म करके पूरी गैलेक्सी के ऊपर अपना रूल करना चाहते हैं। नंबर 7 टैलोकैनिल। तो ये रेस एमसीयू में अपीयर होने वाली सबसे नई रेस है जिसे कहा जाता है टैलोकैनिल। टैलोकैनिल रेस के बींग्स ब्लू स्किन वाले ऐसे बींग्स हैं जो कि अंडर वाटर्स में रहते हैं और वहाँ इन सबको रूल करता है नेमोर द सबमरीनर। नेमोर इस रेस में इकलौता ऐसा बींग है जो कि पूरी तरह से टैलोकैनिल नहीं है, क्योंकि ये हाफ टैलोकैनिल है और हाफ ह्यूमन है। इसीलिए ये पानी के अंदर सांस लेने के साथ साथ पानी के बाहर भी सर्वाइव कर सकता है। टैलोकैनिल्स अटलांटिक ओशन में रहा करते हैं और इनके इस अंडर वाटर किंगडम को कहते हैं टैलोकैन। टैलोकैन के बींग्स ह्यूमन रेस से इवॉल्व हुए हैं, क्योंकि पहले तो ये सभी ह्यूमंस ही होते हैं, लेकिन जब ये लोग हार्ट शेप हर्ब जैसे एक हर्ब को कंज्यूम कर लेते हैं तब इनकी बॉडी में जेनेटिक म्यूटेशंस हो जाते हैं और ये लोग ह्यूमन से बन जाते हैं टैलोकैनिल्स। टैलोकैनिल रेस एक्सट्रीमली पावरफुल है, लेकिन क्योंकि इन सबको सांस लेने के लिए पानी चाहिए होता है, इसीलिए ये लोग पानी के बाहर सर्वाइव नहीं कर पाते और पानी से बाहर निकलते वक्त इन्हें एक स्पेशल मास्क लगाना पड़ता है जो कि इन्हें सांस लेने में हेल्प करता है। नंबर 6 म्यूटेंट्स एंड इनह्यूमंस। तो हमने इन दोनों रेस को एक साथ इसीलिए रखा है क्योंकि इनह्यूमंस और म्यूटेंट्स दोनों ही ह्यूमन रेस से निकले हैं, लेकिन क्योंकि इन दोनों रेस के जेनेटिक्स ह्यूमन रेस से काफी अलग हैं, इसीलिए ये दोनों रेस ह्यूमंस के मुकाबले बहुत ज्यादा डिफरेंट भी हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल भी हैं। म्यूटेंट्स बेसिकली ऐसे बींग्स हैं जिनके अंदर ह्यूमंस की तरह एक्स और वाई जीन्स तो होते हैं, लेकिन इनके साथ ही इनमें एक एक्स जीन एक्स्ट्रा होता है और यही एक्स्ट्रा एक्स जीन
म्यूटेंट्स की बायोलॉजी, फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स को ह्यूमन से अलग बनाते हैं। इसके अलावा म्यूटेंट्स के अंदर कई कमाल की सुपर पावर्स भी होती हैं, जिस वजह से ये पूरी रेस काफी पावरफुल कहलाती है। और इन म्यूटेंट्स के पास जो पावर्स होती है वो हर एक म्यूटेंट के अंदर अलग अलग फॉर्म में होती है। जैसे कि प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर और जीन ग्रे के पास टेलीपैथिक पावर्स है, वुल्वरीन के पास हीलिंग फैक्टर है, स्टॉर्म लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकती है और साइक्लॉप्स अपनी आंखों से एनर्जी बीम फायर कर सकता है। पर वहीं दूसरी तरफ बात करें इनह्यूमंस की, तो इनह्यूमन रेस का क्रिएशन क्री की वजह से हुआ है, क्योंकि सालों पहले क्री ने अर्थ पर आकर ह्यूमंस के ऊपर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स किए और उनके जेनेटिक कोड में चेंजेस कर दिए, जिसके बाद जैसे ही वो ह्यूमंस टेरिजन मिस्ट के कांटेक्ट में आए तभी उनके अंदर सुपर ह्यूमन एबिलिटीज आ गई और वो कहलाए इनह्यूमंस। लेकिन ये इनह्यूमंस म्यूटेंट्स की तरह ह्यूमंस के बीच नहीं रहते, बल्कि ये पूरी की पूरी रेस एक अलग किंगडम में रहती है जिसे एटलियन कहते हैं, और इन सभी इनह्यूमंस को ब्लैक बोल्ट रूल करता है, जो कि सभी इनह्यूमंस का राजा है। नंबर 5, ओलंपियंस। तो ओलंपियन रेस एक पूरी गॉड्स की रेस है, जिन्हें एमसीयू में ओलंपियन गॉड्स कहते हैं। और ये रेस या यूं कहे ये ओलंपियन गॉड्स ओलंपिया में रहते हैं, जहां इन्हें रूल करता है गॉड ऑफ स्काई ज़ियोस। ज़ियोस सभी ओलंपियन गॉड्स में सबसे पावरफुल है, और क्योंकि ये पूरी रेस गॉड से भरी है इसीलिए ये सभी एक्सट्रीमली पावरफुल एंटिटीज हैं। और बात करें इनमें से सबसे पॉपुलर गॉड्स की, तो वो है गॉड ऑफ द स्काई ज़ियोस, गॉड ऑफ स्ट्रेंथ हरकुलिस, गॉड ऑफ वॉर एरिस, हर्मिस, अपोलो, अथीना और पोसाइडन। लेकिन एमसीयू के अंदर इनमें से अब तक सिर्फ ज़ियोस और हरकुलिस ही दिखे हैं। नंबर 4, एसगार्डियंस। तो एसगार्डियन रेस या सिंपली कहें एसगार्डियन गॉड्स पूरे एमसीयू के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग्स हैं। ये एसगार्डियन रेस एसगार्ड में रहती है और एमसीयू में इन गॉड्स की पूरी रेस को नॉर्स मैथोलॉजी से इंस्पायर होकर अडेप्ट किया गया है। और बात करें एमसीयू में दिखने वाले कुछ पॉपुलर और पावरफुल एसगार्डियन गॉड्स की, तो वो है ओडिन, फ्रिगा, हेला, लोकी, हेमडाल और अपना तूफान का नेता थॉर। नंबर 3, सिम्बियोट्स। तो एमसीयू में सिम्बियोट रेस की एंट्री अभी हाल ही में हुई है, इसीलिए एमसीयू में तो हमें सिम्बियोट्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं दिखाया गया। लेकिन अगर बात करें मार्वल कॉमिक्स और सोनी के वेनम मूवीज की, तो वहाँ तो हमें ये बखूबी दिखाया गया है कि सिम्बियोट रेस कितनी ज्यादा पावरफुल है। सिम्बियोट रेस का क्रिएशन किया है नल ने, जो कि खुद भी एक इतना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है कि उसके आगे सेलेस्टियल्स भी कुछ नहीं है। यहाँ तक कि नल ने एक सेलेस्टियल के सर को भी काट रखा है, जिसे आपने एमसीयू में भी देखा होगा। नल ने अपनी नेक्रोसॉर्ड से सिम्बियोट रेस को क्रिएट किया है, और क्योंकि नल ही सभी सिम्बियोट्स का अल्टीमेट क्रिएटर है, इसीलिए उसे गॉड ऑफ सिम्बियोट्स भी कहते हैं। वैसे जिन भी लोगों ने मेरी हिस्ट्री ऑफ नल वाली वीडियो देख रखी है वो सभी नल को बखूबी जानते होंगे, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने नल की ओरिजिन, हिस्ट्री और उसकी पावर्स को डिटेल से एक्सप्लेन किया है। बात करें सिम्बियोट्स की, तो नल के द्वारा क्रिएट की गई सिम्बियोट रेस किसी दूसरे बीइंग के साथ बॉन्ड होकर सर्वाइव करती है, और इसके बदले में वो अपने होस्ट को कई तरह की सुपर ह्यूमन पावर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्टेमिना और कई सारी अदर एबिलिटीज। नंबर 2, द वॉचर्स। तो वॉचर्स की रेस एमसीयू की वन ऑफ द ओल्डेस्ट एलियन रेस है, जो कि मार्वल के अंदर बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले से एग्जिस्ट करते हैं। मार्वल व्हाट इफ सीरीज के अंदर हमने सिर्फ एक ही वॉचर को देखा है, जिसका नाम है उआटू द वॉचर, लेकिन इसकी पूरी रेस के अंदर इसके जैसे और बहुत से वॉचर्स हैं। ये वॉचर्स एक्सट्रीमली पावरफुल होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कॉस्मिक पावर्स होती हैं। लेकिन इतने पावरफुल होने के बाद भी ये यूनिवर्स के किसी भी मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं, बल्कि ये लोग तो सिर्फ खड़े होकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। वॉचर्स की पावर्स की बात करें तो इनके पास मेंटल और फिजिकल पावर्स के साथ साथ एनर्जी मैनिपुलेटिंग पावर्स भी हैं, और ये पावर्स हैं टेलीपैथी, इनविजिबिलिटी, इल्यूजन जनरेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, टेलीपोर्टेशन, टाइम ट्रेवल, फ्लाइट, साइज ऑल्टरेशन और फोर्स फील्ड जनरेशन। नंबर 1, सेलेस्टियल्स। तो सेलेस्टियल रेस ऐसे पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज की रेस है जिन्होंने एमसीयू में यूनिवर्सेस का क्रिएशन किया है, यानी कि मार्वल यूनिवर्स में हम जो भी प्लैनेट्स, स्टार्स और इवन गैलेक्सीज को भी देखते हैं वो सब कुछ सेलेस्टियल्स का ही क्रिएशन है। ये सेलेस्टियल्स बिग बैंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इनकी वजह से ही कॉस्मोस की सारी लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्टेंस में आई है। सेलेस्टियल्स इतनी पावरफुल रेस है कि ये न सिर्फ गैलेक्सीज और यूनिवर्सेस को क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि पलक झपकते ही उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, और इस वजह से ही सेलेस्टियल रेस अभी के टाइम पर एमसीयू की सबसे पावरफुल रेस है। तो यही एमसीयू के 10 सबसे पावरफुल रेस के ऊपर एक वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोल चुका हूँ कि अगर आप लोग सुपीरियर स्पाइडरमैन कॉमिक को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करके उस पूरी कॉमिक को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग नल के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी हिस्ट्री ऑफ नल और हु किल्ड नल जैसी कई कमाल की वीडियोस देख सकते हैं। आपको इनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।